दोस्तों आज वायर के बारे में हम बात करेंगे। जो वायर कितने प्रकार का होता है, वायर किसे कहते हैं, वायर का ही आज टॉपिक है। वायर के बारे में आज समझेंगे दोस्तों। बहुत सारा जानकारी दिए, स्विच के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में दिए हैं। आज वायर के बारे में देने वाला हूँ। आज मेरे साथ वीडियो बने रहिए। देखिए दोस्तों, वायर किसे कहते हैं मैं समझाऊंगा। वायर किसे कहते हैं? जिस भी वायर पे कोई प्रकार का इंसुलेशन न हो उसे वायर कहते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये लंगा है, ये लंगा वायर है। इस पे कोई भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है। इंसुलेशन का मतलब दोस्तों समझते हैं? इंसुलेशन किताबी भाषा हो गया। इंसुलेशन का मतलब ये हो गया, जैसे ये देखिए, ये ये केबल है ना दोस्तों, इस पे एक कवर लगा हुआ है। देखिए ये लाल वाला कवर लगा हुआ है ना, और ये कवर हम हटा देंगे तो इसको वायर कहेंगे। अगर इस पे कवर लगा हुआ है तो इसको वायर नहीं कहा जाएगा। जैसे देखिएगा, बड़ी बड़ी पावर हाउस में रहता लंगा वायर रहता है। जैसे ये लंगा वायर हो गया, उसको वायर कहते हैं। जैसे पंखा में हो गया तो उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है, जैसे इस तरह का कवर नहीं होता दोस्तों, इस तरह का कवर नहीं होता, उसको वायर कहते हैं। जैसे सोल्डिंग वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में, तो उस पर भी कोई तरह का परत नहीं होता है, इस तरह नहीं रहता है, उसको वायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों केबल किसे कहते हैं? अब केबल के बारे में जानकारी मैं दूंगा। केबल उसे कहते हैं जो तार पूरे तरह से नंगी हो और उस पर इंसुलेटर चढ़ा हो। इंसुलेटेड किताबी भाषा हो गया। इंसुलेटेड का मतलब हुआ ये तार पूरे तरह से नंगी हो, उस पर ये परत, ये कवर जो है ये चढ़ा हो, उसे केबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ लिए। जैसे घर में होता है, जो वो तार को छीलिएगा तो ये जिस तरह ये पूरा लंगा है, तार लंगा रहता है, उस पर ये कवर चढ़ा रहता है, उसे केबल कहते हैं। केबल भी बहुत तरह का होता है। जैसे ये हो गया, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब हम जानेंगे जो वायर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों वायर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है सॉलिड। तो देख लीजिए, ये वायर हो गया जो एक केबल में छोटा छोटा पतला पतला वायर सब कितना है, 3 2 5 है। इस पे इंसुलेटेड चढ़ा हुआ है। इंसुलेटेड किताबी भाषा हो गया दोस्तों। जिस तरह बहुत सारा वायर है, इस पे एक कवर चढ़ा हुआ है, तो इसको हम स्टैंडर्ड वायर कहेंगे। और ये देख लीजिए दोस्तों। और दूसरा हो गया दोस्तों सॉलिड वायर। सॉलिड वायर किसे कहते हैं? देखिए, जो एक ही वायर हो और ठोस हो और उस पर इंसुलेटर चढ़ा हो, कवर चढ़ा हो, उसे सॉलिड वायर कहते हैं। ये दोस्तों ये हो गया एल्युमिनियम वायर हो गया। हो गया, उसके बाद हो गया आपको दोस्तों, एल्युमिनियम के बाद हो गया कॉपर का भी होता है, इसे ही वायर में ठोस होता है, उसको भी सॉलिड वायर कहते हैं। दोस्तों पीवीसी केबल का प्रयोग के बारे में जानकारी देने वाला। ये इसके ऊपर जो पीवीसी का जो परत है, ये कवर जो देख रहे हैं, इस तरह का पीवीसी केबल ज़्यादातर जो है ना, जो कंपनी में ही यूज किया जाता है, हाउस वायरिंग में ही यूज किया जाता है। ये कॉस्टली होता है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादातर पावर वायरिंग हो गया कंपनी में, या मोटर में कनेक्शन करना हो तो इस तरह का केबल जो है ना यूज किया जाता है ज़्यादातर कंपनी में। लगभग 80% कंपनी में जो है ना यही केबल दोस्तों यूज किया जाता है। ये अच्छा होता है और कॉस्टली भी होता है और जलता उलता नहीं है जल्दी, इसलिए यही केबल, इस पे इंसुलेटेड चढ़ा हुआ है ना दोस्तों, तो इसीलिए यही केबल यूज़ किया जाता है 80%। और हाउस वायरिंग के बारे में मैं दोस्तों मैं बतला रहा हूँ, तो हाउस वायरिंग में भी यूज किया जाता है ये केबल सब, लेकिन ये कॉस्टली होता है, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, ये कंपनी में ही ज़्यादातर यूज होता है। दोस्तों सील्डेड वायर के बारे में हम समझेंगे, जो सील्डेड वायर को कैसे पहचानें और उसका प्रयोग कहाँ होता है। देख लीजिए केबल जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे ये केबल के ऊपर जो पीवीसी का जो परत है, ये परत के बाद जो अल्युमिनियम का एक परत रहता है, उसको सील्डेड केबल कहते हैं। सीधा से आप बात समझ लीजिए दोस्तों।
जो केवल से सिग्नल भेजने का हम काम करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसको सिल्डेड केबल कहते हैं। जैसे डिश में जो हमारे आपके घर में यूज होता है, उसको सिल्डेड केबल कहेंगे। जैसे टेलीफोन में वायर यूज किया जाता है, उसको भी जो है ना जो सिल्डेड केबल कहेंगे दोस्तों। और बहुत सारा दोस्तों है जो एक पहचान के लिए हम बतलाते हैं, जो वायर को सिग्नल भेजने के लिए हम यूज में लाएंगे उसको सिल्डेड केबल कहा जाता है। दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल किसे कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, तो जान लीजिए। फ्लेक्सिबल केबल उसे कहते हैं जो वायरिंग के समय में आसानी से मुड़ जाए, नरम हो। ये देख लीजिए, जैसे ये सब है फ्लेक्सिबल है। या पाइप में डालना हो, कुछ में डालना हो, कैसे भी ऐसे करके मोड़ के डाल सकते हैं। जैसे ये वायर हो गया, मतलब जो आसानी से मुड़ जाए उसे फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप का ये सब हो गया, ये सब हो गया। और केबल टाइप में भी जो आसानी से मुड़ जाए, केबल जो आसानी से मुड़ जाए उसे फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। वायरिंग में यही सब यूज होता है दोस्तों। अब कलर कोड के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। सिंगल फेज, 3 फेज और डीसी पावर के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। सिंगल फेज में ये लाल कलर यूज होता है फेज में दोस्तों, ये लाल कलर। ये ब्लैक कलर न्यूट्रल में यूज होता है। और ये पीला कलर दोस्तों, ये इन्वर्टर के लिए यूज होता है। और ये होता है दोस्तों, ये अर्थ के लिए, ये सिंगल फेज के लिए हो गया दोस्तों। ये कलर कोड सिंगल फेज के लिए। ये लाल हो गया पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया काला वाला, और पीला वाला हो गया इन्वर्टर के लिए यूज होता है। और ये अर्थ के लिए दोस्तों। ये सिंगल फेज जानकारी हो गया। अब 3 फेज के बारे में अब जानेंगे दोस्तों। 3 फेज के बारे में, 3 फेज में एक लाल कलर यूज होता है दोस्तों, एक पीला, एक ब्लू होता है, और एक ये कलर यूज होता है दोस्तों। और 3 फेज में ये आर से जानते हैं इसको, लाल को पीला को वाई से, और ब्लू को डी से मानते हैं, RYB। और ये कलर दोस्तों अर्थ में यूज होता है। ये 3 फेज का हो गया, ये RYB, और ये अर्थ में यूज होता है। ये 3 फेज का हो गया दोस्तों। अब DC के बारे में अब जानेंगे दोस्तों। DC में होता है ये एक कलर कोड होता है दोस्तों, और एक ये होता है, ये हो गया लाल और ये हो गया काला। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। DC में 2 ही कलर यूज होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये कलर कोड हो गया DC का। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सर ये वीडियो हमको चाहिए।